क्या मक्का में कैद है भगवान शिव? क्या वहां पर रखा वो काला पत्थर असल में भगवान शिव का शिवलिंग है? क्या मुसलमान मक्का में भगवान शिव की पूजा करते हैं? क्या भगवान शिव मक्का से कभी आजाद नहीं होंगे? आखिर हिंदुओं को मक्का मदीना जाने की इजाजत क्यों नहीं है? क्या मक्का मदीना में भगवान शिव को कैद कर लिया गया है? क्यों मक्का मदीना में भगवान शिव की प्रतिमा को मुस्लिम पत्थर मारते हैं? मुस्लिमों के लिए मक्का मदीना क्यों जन्नत का रास्ता है? क्या मक्का में रहस्यमय कुआं भी है जिसका पानी कभी खराब नहीं होता? इसीलिए कई लोगों के मन में सवाल आता है, क्या इन बातों में कोई सच्चाई है? क्या सच में मक्का का इतिहास मक्केश्वर से मिलता है? मुसलमानों के लिए मक्का मदीना जन्नत का दरवाजा जरूर माना जाता है, लेकिन पूरी दुनिया के लिए यह जगह किसी रहस्यमय जगह से कम नहीं है। जैसे हर धर्म में उसके तीर्थ स्थान का बहुत महत्व होता है, उसी तरह इस स्थल में मुसलमान लोगों की आस्था जुड़ी होती है। जैसे हिंदू धर्म में 4 धाम की यात्रा का अपना महत्व होता है, यह यात्रा काफी पवित्र मानी जाती है। उसी तरह मुस्लिम लोग हज करने के लिए मक्का और मदीना जाना चाहते हैं। मक्का मदीना से जुड़े इतने सारे सवाल, इतने सारे रोचक फैक्ट से जुड़ा इतिहास जानने के लिए वीडियो का अंत तक जरूर देखें। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर ले। इस्लाम में सऊदी अरब के 2 शहरों मक्का और मदीना को काफी पवित्र स्थल बताया गया है। हर मुसलमान की चाहत होती है कि वह अपने जीवन में एक बार इन दोनों जगहों में जरूर जाए और मक्का में जाकर काबे का तवाफ यानी परिक्रमा करके अपने गुनाहों की माफी जरूर मांगे। इस्लाम में काबे की क्या वैल्यू है तो इस बात से पता लगता है कि दुनिया भर में जितने भी मुसलमान हैं वो काबे की दिशा में ही नमाज को अदा करते हैं, चाहे वह दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना हो। काबा क्यूब साइज की एक इमारत है। काबा ग्रेफाइट पत्थर से बना हुआ है जिसकी लंबाई 40 फीट और चौड़ाई 33 फीट है, जिसमें कोई भी खिड़की नहीं है, बस एक दरवाजा है। इसमें पूर्व दिशा में लगभग 5 फीट की ऊंचाई पर एक काला पत्थर लगा हुआ है। काबा की 7 बार तवाफ करने के बाद सभी मुस्लिम यात्री इसको चूमते हैं। यह पत्थर इनके लिए काफी अहम है। इसके चारों ओर बनी इमारतों को मस्जिद अल हरम कहा जाता है। अब बात करते हैं इसके इतिहास की। इसके निर्माण को लेकर लोगों में काफी मतभेद है। लोगों का कहना है कि काबा का निर्माण फरिश्तों ने आकर करा है। साथ ही लोगों का यह भी मानना है कि आज भी लगभग 70,000 फरिश्ते यहाँ काबे की तवाफ यानी परिक्रमा करने आते हैं और नमाज भी अदा करते हैं। अरब देशों के मुताबिक मक्का में काबे को लेकर एक और कहानी भी चर्चित है। यह कहा जाता है कि जब मुस्लिम के भगवान यानी अल्लाह ने पहले 2 इंसान आदम और हव्वा यानी पहली महिला और मर्द को बनाया तो इनसे नाराज होकर अल्लाह ने उनको धरती पर भेज दिया, जिसके बाद ये दोनों एक दूसरे से अलग हो गए। कई सालों तक ढूंढने के बाद ये दोनों जहां मिले वो जगह मक्का थी। यही आदम ने हव्वा की मिलने की खुशी में खुदा को सजदा का शुक्रिया अदा किया था, जिसके बाद उसी जगह पर बाद में काबा का निर्माण किया गया। फिर हजरत इब्राहिम ने अपने बेटे हजरत इस्माइल के साथ मिलकर इस जगह का निर्माण किया था। इस्लाम धर्म के ग्रंथ कुरान के मुताबिक यह पैगंबर थे। अपने निर्माण के समय यह बिना छत वाली एक रेक्टेंगल टाइप की इमारत थी। लोगों का मानना है कि इन दोनों कहानी का जिक्र कुरान में नहीं मिलता और इस कहानी के लिए कुरान और हदीस का रेफरेंस इसीलिए नहीं दे सकते क्योंकि यह दोनों कहानी नबी से पहले के वक्त की बात है। इतिहासकार काबा को धार्मिक के साथ साथ एक व्यापार क्षेत्र बनाने का पूरा श्रेय कुसई को देते हैं। दरअसल कुसई कुरैश घराने से ताल्लुक रखता था। कुसई ने अपने आप को राजा घोषित करने के साथ काबा की चाबी अपने हाथ में रखी और जर्जर हो चुके काबा को फिर से बनवाया। बाद में दूर दराज क्षेत्र में बसे अपने कुरैश रिश्तेदारों को मक्का में लाकर बसाया। तीर्थ यात्रियों से मक्का में प्रवेश से पहले कर वसूलने का प्रावधान था। कर चुकाने के बाद तीर्थ यात्रियों के खाने और पीने की जिम्मेदारी भी कुसई के प्रशासन की होती थी। इसके अलावा मुस्लिम मान्यताओं के हिसाब से मोहम्मद साहब ने 620 ईस्वी को मक्का से यात्रियों के लिए यात्रा शुरू की। आज यही जगह मदीना के नाम से जानी जाती है। 628 से 630 ईस्वी में जब मोहम्मद साहब वापस आए तो इस जगह को इबादत गाह के रूप में इस्तेमाल किया जाने लगा। काबे में लगा पत्थर के बारे में कहा जाता है कि यह पत्थर इस दुनिया का नहीं बल्कि इसको हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम जन्नत से लेकर आए थे। यह इस्लाम धर्म में एक महत्वपूर्ण फरिश्ते के रूप में जाने जाते हैं। यह भी कहा जाता है कि जब इस पत्थर को यहाँ लगाया गया था तो यह सफेद रंग का था, पर दुनिया में बढ़ते पाप के साथ इसका रंग काला होता चला गया। मोहम्मद साहब ने अपनी मौत से पहले 632 ईस्वी में आखिरी बार हज यात्रा की थी। मक्का ही वो शहर है जहाँ से इस्लाम की शुरुआत हुई थी। अल्लाह ने मोहम्मद साहब को पैगाम दिया, जिसके बाद से पूरी दुनिया में इस्लाम का प्रचार शुरू हो गया। धीरे धीरे मक्का के आसपास शहर बसने लगे और वहाँ की आबादी बढ़ने लगी।
समय के साथ काबा का स्वरूप बदलने लगा। बीते हुए सालों के साथ यहाँ यात्रियों की संख्या बढ़ती रही और उसी हिसाब से यहाँ के आसपास में डेवलपमेंट होता चला गया। खलीफा उस्मान ने 644 ईस्वी से 656 ईस्वी तक काबा के आसपास में इमारतों का निर्माण किया। मक्का में कब्जा करने के लिए खलीफा अब्दुल मलिक यह भी एक राजा थे और इब्न जुबैर के बीच गृह युद्ध छिड़ गया। इसी दौरान लगभग 683 ईस्वी में लकड़ी के बने काबा के ढांचे को आग लगा दी गई, जिसके बाद यह पूरी तरह से नष्ट हो गया। इसके बाद इसको हजरत इब्राहिम की डिजाइन के हिसाब से फिर से बनाया गया और इसके चारों ओर मस्जिद का निर्माण भी किया गया। काबा के आसपास बनी मस्जिद का कई बार निर्माण किया गया, क्योंकि 1 साल पहले आई बाढ़ के चलते यह पूरी तरह से बर्बाद हो गया था। यह दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिदों में से एक है। इसके बाद भी साल 1950 में बढ़ते तीर्थयात्रियों के चलते इसके स्ट्रक्चर में बड़े बदलाव किए गए। आज यह मस्जिद 40 एकड़ से भी ज्यादा जमीन में फैली हुई है। अगर आज काबा के स्ट्रक्चर की बात करें तो यह पहले से काफी ज्यादा बदल चुका है। एक क्यूब शेप की इमारत है। इसका दरवाजा जो पहले किसी लकड़ी का बना था, उसको साल 1982 में सोने के दरवाजे लगाकर बदल दिया गया। काबा में ढकने वाला कपड़ा पहले मिस्र से मंगाया जाता था, पर अब इसको सऊदी अरब में ही तैयार किया जाता है। मस्जिद अल हरम भी पहले की तुलना में काफी अच्छा बन चुका है। इसमें यात्रियों की हर सुविधा का ख्याल रखा जाता है। यहाँ हर साल लाखों की तादाद में पूरी दुनिया से मुस्लिम हज यात्रा करने आते हैं। इतने लोगों का इंतजाम करना कोई आसान काम नहीं है, इसीलिए पूरे साल यहाँ की आबादी का एक बड़ा हिस्सा हज के इंतजाम में लगा रहता है। यहाँ चाहे यात्री के खाने का इंतजाम हो या वहाँ होने वाली कुर्बानी का काम हो, यह सब कुछ पूरी तरह से सिस्टमेटिक तरीके से होता है। चलिए अब जान लेते हैं कि हज कैसे होता है। इसके यात्री सबसे पहले सफेद कपड़ा यानी अहराम मानते हैं। एक कपड़ा कफन के समान होता है। इसमें किसी भी प्रकार की कोई सिलाई नहीं होती और साथ ही किसी भी प्रकार की कोई गंदगी भी नहीं लगी होती। फिर फ्लाइट से लेकर यात्रा तक सभी यात्री हज में पढ़ी जाने वाली दुआएं पढ़ते जाते हैं। मक्का पहुंचने के बाद काबा के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, यानी कि तबाह करते हैं, यानी कि उसकी परिक्रमा की जाती है। फिर अराफत के मैदान में शहनाद को कंकड़ मारा जाता है। फिर कुर्बानी के फर्ज को पूरा करने के लिए बाल कटवा दिए जाते हैं। इस तरह मक्का और मदीना की यात्रा को पूरी कर इंसान हज के फर्ज को पूरा कर देता है। दुनिया भर के मुस्लिम जीवन में एक बार हज की यात्रा को जरूर करना चाहते हैं। साथ ही यह भी मान्यता है कि जो इंसान काबा में पूरे मन से मन्नत को मानता है वह जरूर पूरी होती है। सऊदी अरब और काबा का पूरी दुनिया में अलग ही महत्व है। या किसी भी गैर मुस्लिम को प्रवेश नहीं दिया जाता है। आपको काबा का इतिहास जानकर कैसा लगा, यह हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को शेयर करो, लाइक करो और ऐसे ही मजेदार वीडियो को देखने के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो जरूर कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलें। धन्यवाद।